हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम अभी इंडियन एविडेंस एक्ट जो पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी में, उसमें प्ली ऑफ एलिबाई के आगे हम चलेंगे, यानी कि सेक्शन 11 तक हमने पढ़ लिया था। इसके आगे हम चलेंगे तो सेक्शन 12 और 13 इस वीडियो में कवर करेंगे। ज़्यादा बड़े और इम्पॉर्टेंट इस तरीके के नहीं हैं, पर फिर भी समझना तो ज़रूरी है। तो यहाँ पे सेक्शन 12 क्या कहता है? इन सूट्स फॉर डैमेजेस फैक्ट्स टेंडिंग टू इनेबल कोर्ट टू डिटरमिन अमाउंट आर रेलिवेंट। जो भी डैमेजेस के सूट्स कौन से हुए? सिविल सूट्स हुए। ये डैमेजेस माने ये हो गया सिविल सूट, ठीक है। अब ये फैक्ट जो कि हमें बताएं कि कितना अमाउंट डैमेज का देना चाहिए, इसको असर्टेन करने में, इसको डिटरमिन करने में जो फैक्ट हमारी मदद करे कि भाई कितना डैमेज अवॉर्ड कर दिया जाए, डैमेज की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, क्या अमाउंट का डैमेज हम दे दें, ऐसा फैक्ट जो ये बताने में मदद करे वो यहाँ पे रेलिवेंट हो जाएगा। अच्छा, सेक्शन 12 के अलावा भी रेलिवेंट होता है सिविल के मैटर में। फैक्ट्स जो होते हैं वो इसी से रिलेटेड एक और सेक्शन आप यहीं पर पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। सेक्शन 55, सेक्शन 55 को आप 12 जब पढ़ेंगे ना, आप जब ऐसे पढ़ते हैं ना कि अच्छा सिविल के लिए, सिविल मैटर्स के लिए, सिविल सूट्स के लिए रेलिवेंसी किन्हीं फैक्ट्स की कहाँ आई थी 12 में, और उसके साथ ही आपको एकदम से याद आ जाए कि हाँ 55 में भी था। हालांकि आप वो बाद में अलग से पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपको उसी समय याद आ जाता है तो फिर आपका जो मेमोरी है वो पक्की पक्की हो जाती है, आप चीज़ों को इंटर रिलेट करके और याद रख पाते हैं। ये देखिए 55 क्या कहता है? कैरेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेजेस। 12 में भी तो यही बात की गई है। 12 में कहा गया है कि वो फैक्ट जो कि अमाउंट असर्टेन करने में हेल्प करें, वो फैक्ट रेलिवेंट होंगे। यहाँ पे कैरेक्टर रेलिवेंट होगा। यहाँ पे किसी ऐसे फैक्ट की बात नहीं की गई है, यहाँ पे कैरेक्टर की बात चल रही है। जब हम 52 से लेकर के 55 तक कैरेक्टर्स की रेलिवेंसी पढ़ते हैं ना, तो उसमें सेक्शन 55 में कैरेक्टर कब रेलिवेंट हो जाएगा? कैरेक्टर रेलिवेंट होने के लिए 55 को आप पढ़िए। 55 क्या कहता है? कहता है इन सिविल केसेस the fact that the character of any person in such as to affect the amount of damages which he ought to receive is relevant। जो किसी व्यक्ति को सिविल सूट में डैमेजेस में अमाउंट मिलना चाहिए था, लेकिन क्योंकि जनरल कैरेक्टर उसका कुछ बुरा प्रूव हो गया या अच्छा प्रूव हो गया, उसकी वजह से डैमेजेस के अमाउंट पे फर्क पड़ा, उसके कैरेक्टर की वजह से उसके डैमेजेस जो मिलने थे उस अमाउंट पे फ़र्क पड़ा। मतलब कि कोई ऐसा है जो फॉल्स एलिगेशन लगाता रहता है, या कोई चोर है, ऐसा कुछ इन जनरल, पर्टिकुलरली उस केस से रिलेटेड नहीं, अगर आप साबित करते हैं तो वो अगर अमाउंट ऑफ डैमेजेस को पे असर डाल रहा है तो वो 55 में रेलिवेंट हो जाएगा। यहाँ पे कैरेक्टर जो है रेप्यूटेशन और डिस्पोजिशन दोनों को इंक्लूड करता है। रेप्यूटेशन क्या होता है? ये देखिए, रेप्यूटेशन होती है ख्याति किसी की, ठीक है। ये देखिए कैरेक्टर को भी इसमें बताया गया है, 52, 53, 54, 55 में होता है। और डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन होता है जो साधारण स्वभाव होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, कोई पर्टिकुलर एक्ट जो होता है वो नहीं, लेकिन इन जनरल, ठीक है। तो आप 12 के साथ 55 को भी पढ़ लेंगे। फिर आता है सेक्शन 13। सेक्शन 13 थोड़ा सा लैंग्वेज कभी कभी नहीं समझ में आती है, तो उसको हम ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। ये राइट या कस्टम जो है ये बीचों बीच रखा है भाई। जो इसके बारे में, इस राइट और कस्टम के बारे में कुछ बताएगा ना, वही रेलिवेंट हो जाएगा इस सेक्शन में। कैसे? 13 का जो ए पार्ट है वो कहता है कि जो फैक्ट, ट्रांजैक्शन का नाम दिया गया यहाँ पे, ठीक है। क्या कहा गया 13 में?
ज़रा हम दूसरे बेयर एक्ट से देख लें कि एनी ट्रांजैक्शन, कोई भी जो ट्रांजैक्शन होता है ना, उस ट्रांजैक्शन को यहाँ पे रेलिवेंट किया गया। और ये ट्रांजैक्शन क्या है, ये एक फैक्ट है। ऐसे ही 13 के बी में इंस्टेंसेस को रेलिवेंट किया गया। इंस्टेंसेस क्या हैं, फैक्ट हैं। तो ये राइट या कस्टम तक क्या करना है, ये फैक्ट या तो इस राइट या कस्टम को क्रिएट करता हो, नंबर 1, फिर ये राइट या कस्टम को क्लेम करता हो ये फैक्ट, तो ये रेलिवेंट हो जाएगा। ये राइट या कस्टम को मॉडिफाई कर रहा हो तो भी ये रेलिवेंट हो जाएगा। फिर ये राइट या कस्टम को रिकॉग्नाइज कर रहा हो तो भी रेलिवेंट हो जाएगा। और इसी में और करके 13A में दिया है, या राइट या कस्टम के साथ इनकंसिस्टेंट फैक्ट हो तो भी वो राइट या कस्टम के साथ इनकंसिस्टेंसी शो करते हैं, इसलिए 13A में रेलिवेंट हो जाएंगे ऐसे ट्रांजैक्शन, ऐसे फैक्ट। अब आपने, जैसे मैंने 12 के साथ आपको 55 बताया, आपने इनकंसिस्टेंसी और कहाँ पढ़ी, आपने 11 के ए पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में पढ़ी थी कि अगर कोई फैक्ट इनकंसिस्टेंट होता है और जो बाकी कहीं और रेलिवेंट नहीं है, तो इस तरीके से रिलेट करके आप पढ़ेंगे कि यहाँ पर अगर इनकंसिस्टेंसी के बारे में कोई बात आई तो हम उसे फटाफट देख लेंगे। हमने और किस सेक्शन में पढ़ा था, कुछ सेकंड्स लगते हैं इसको रिकॉल करने में, मेमोराइज करने में, पर इससे आपकी एक्ट पे पकड़ बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इनकंसिस्टेंट है कोई फैक्ट, वो भी हो जाएगा। अब आया 13B। 13B में है कि जब राइट या कस्टम तक ही पहुंचना है हमें, कोई फैक्ट यानी कोई इंस्टेंसेस की बात की गई। 13B में ट्रांजैक्शन वर्ड यूज़ करके इंस्टेंसेस की बात की गई। जैसे ट्रांजैक्शन के क्रिएशन और क्लेम और मॉडिफिकेशन के लिए था, वैसे ही इंस्टेंसेस के लिए यहाँ पे बताया गया कि कोई ऐसा कोई इंस्टेंस जो किसी राइट या कस्टम को क्लेम करने के बारे में दर्शा रहा है, या राइट या कस्टम को रिकॉग्नाइज कर रहा है, या उसका एक्सरसाइज जो यूज़ किया किसी पर्सन ने अपने राइट को या किसी कस्टम को एक्सरसाइज किया, उसके बारे में दर्शा रहा है, तो ऐसा इंस्टेंस यानी कि ऐसा फैक्ट रेलिवेंट हो जाएगा। या फिर और क्या होगा, ये जो एक्सरसाइज करने की बात की गई ना यहाँ पे, कि कोई इंस्टेंस है जो कि ये दिखा रहा है कि राइट एक्सरसाइज किया गया, तो ये एक्सरसाइज जो है, अगर कोई इंस्टेंस यानी कोई फैक्ट ये दिखाता है कि ये एक्सरसाइज तो भाई डिस्प्यूटेड था, जैसे अभी ये इसमें एग्जांपल आएगा फिशरी वाला, कि जिसके ए के नाम पे फिशरी थी, अब ए अपना राइट एक्सरसाइज करने गया लेकिन पड़ोसियों ने नहीं करने दिया, डिस्प्यूट हो गया, अपने मीन क्षेत्र को वो यूज़ नहीं कर पाया, डिस्प्यूट हो गया। तो ये जो इंस्टेंस था ना कि डिस्प्यूट वाला, तो ये भी यहाँ पर रेलिवेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ राइट या कस्टम के होने या नहीं होने या चेंज होने, उसमें बदलाव होने, या कब हुआ था, कब क्रिएट हुआ था, कैसे क्लेम हुआ था, कैसे मॉडिफाई हुआ था, या लोगों की कानून की पहचान में, रिकॉग्नाइज में कब आया, या जो व्यक्ति जिसका राइट है उसने असर्ट कब किया, उसको डिनायल कब आया, यानी कि डिस्प्यूट में कब गया, ये सारे फैक्ट्स जो राइट एंड कस्टम को इस्टेब्लिश करते हैं या फिर इस्टेब्लिश होने से रोकते हैं, वो सभी फैक्ट सेक्शन 13 में रेलिवेंट हो जाते हैं। एक्सरसाइज डिस्प्यूट जिस बात से हो रही है, जिस इंस्टेंस से, वो रेलिवेंट है। एक्सरसाइज जिस बात से असर्ट हो रही है, हाँ भाई वो अपना फिशरी यूज़ करने आया और सभी लोगों ने बिल्कुल जो और उसकी एब्सेंस में यूज़ करते सब हट गए कि भाई ये तो इन्हीं की फिशरी है, नहीं यूज़ करने दो, तो उसका राइट असर्ट हो गया। या फिर अगर उसने अपना राइट छोड़ दिया, डिपार्ट कर दिया, ऐसा कोई इंस्टेंस है, तो वो भी यहाँ पे रेलिवेंट हो जाएगा। एक बारी आप देख सकते हैं जो बुक में एग्जाम्पल दिया है, अ डीड, ठीक है, क्या है डीड, क्या होती है हिंदी में, विलेख बोलते हैं। डीड क्या होती है, विलेख, एक जो डॉक्यूमेंट होता है जो कि कॉन्फर कर रहा है यानी कि प्रदान कर रहा है, क्या, फिशरी ए के एंसेस्टर्स को दे रहा है, ऐसी डीड क्या होगी, ये राइट क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, तो ये रेलिवेंट हो जाएगी सेक्शन 13 में। फिर एक मॉर्गेज किया ए के फादर ने, ए के एंसेस्टर्स ने ली थी फिशरी, मीन क्षेत्र उनके फेवर, उनको मिला था,
अब ए के फादर ने क्या किया, मॉर्गेज किया, तो मॉर्गेज कौन करेगा, उसकी प्रॉपर्टी, तो उसने मॉर्गेज कर दी, तो वो भी यहाँ पे मॉर्गेज के जो डीड है वो भी यहाँ पे रेलिवेंट हो जाएगी। फिर बाद में सब्सीक्वेंट ग्रांट ऑफ फिशरी बाय एज फादर, उसने ए के फादर ने बाद में उन्हें वो मिली फिशरी, जो कि मॉर्गेज के पेपर के साथ में मेल नहीं खाती थी, इररिकंसाइलेबल थी, तो वो ऐसा इररिकंसाइलेबल है मतलब मेल नहीं खा रहा। अब ये क्या हो रहा है, डिनाई हो रहा है, ये इस बात को, ये जो इनका राइट है फिशरी पे, ये डिनाई हो रहा है, ये डिस्प्यूट में जा रहा है, तो ऐसा मेल ना खाना ये भी क्या होगा, ये इंस्टेंस क्या होगा, ये रेलिवेंट हो जाएगा। फिर ये है कि पर्टिकुलर इंस्टेंसेस इन विच एज फादर एक्सरसाइज हिज राइट, अब ए के फादर ने अपना राइट एक्सरसाइज किया था, किसी ने कुछ नहीं कहा था, वो यहाँ पे रेलिवेंट हो जाएगा, ठीक है। या फिर ए के फादर का जो राइट था एक्सरसाइज का, वो ए के नेबर्स ने उसमें डिस्प्यूट किया, ये सभी कुछ रेलिवेंट हो जाएंगे। होप आपको सेक्शन 12 और 13 समझ में आया होगा। 12 के साथ एक बारी कैरेक्टर की रेलिवेंसी सिविल सूट्स में 55 में ज़रूर देखिएगा, और 13th में जब आप ए पार्ट में इनकन्सिस्टेंसी वाली बात देखते हैं तो सेक्शन 11 भी देखिएगा। होप आपको अच्छा लगा होगा। अब इसके बाद हम सेक्शन 14 कवर करेंगे। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।